जो इनपुट मिला है वो बस स्टैंड पर आतंकी हमले का मिला है और सूत्रों के हवाले से खबर है। इसकी पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है, किसी अधिकारी ने नहीं की है, लेकिन हलचल काफी तेज हो गई है। मैं इस समय खड़ा हूं चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड पर। तस्वीर आप देख सकते हैं, रोजाना की तरह यहां पर बसों की आवाजाही है और यात्री यहां पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए, कुछ देर पहले ही यहां पर काफी संख्या में पुलिसकर्मी आए थे, अधिकारी आए थे और एक चेकिंग अभियान चलाया गया था। और क्योंकि ये इनपुट जो मिला है ये बस स्टैंड को उड़ाने का मिला है, बस स्टैंड पर आतंकी हमले का मिला है और सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी मिल पा रही है। एक सुरक्षा एजेंसियां हैं केंद्र की, उनकी ओर से इनपुट मिला है। पंजाब सरकार को, पंजाब की पुलिस को, पंजाब के डीजीपी को कहा गया है सतर्क रहिए। इसके अलावा जीआरपी और जो बस स्टैंड पर पुलिस मौजूद रहती है उनको खासकर अलर्ट पर रहने को कहा है। हमने यहां पर जो एक पुलिस पोस्ट है वहां पर जाकर भी जो इंचार्ज है वहां के, उनसे जानकारी लेने की कोशिश की। वो वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन वहां पर जो कर्मचारी पुलिस के मौजूद थे उन्होंने कहा कि रूटीन की हमारी चेकिंग तो है, लेकिन ऐसा इनपुट नहीं मिला है, उनकी ओर से कहा गया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा भी है 24 अगस्त को मोहाली में, तो उसको लेकर भी अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है। अब ऐसे में सुरक्षा एजेंसी की ओर से जो इनपुट दिया गया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उस पर क्या काम किया जा रहा है या फिर वैसे ही प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ये अलर्ट है। तमाम जो सटीक जानकारी है खबर तक पहुंचा रहे दर्शकों तक। इस समय हम सेक्टर 43 बस स्टैंड पर मौजूद है और मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर एक क्यूआरटी भी है, क्योंकि ये क्यूआरटी वैसे तो मौजूद रहती है लेकिन आज पुलिसकर्मियों की चहल पहल ज्यादा देखने को मिली है और क्विक रिस्पांस टीम की जो एक गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। और रात की मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब के कई नेताओं को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ था कि पंजाब के कई नेता भी ऐसे हैं जिनकी जान को खतरा हो सकता है, उसको लेकर भी पंजाब पुलिस को एजेंसी की ओर से अलर्ट कर दिया गया था। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का जिक्र मैं करना चाहूंगा यहाँ पर, उसको लेकर भी पहले भी कहा जा चुका था कि जान को खतरा है सिद्धू मूसेवाला की। उसके बाद क्या हुआ वो जानता है पंजाब भी और पूरा देश भी। लेकिन इस जो अलर्ट को लेकर अब जानकारी दी गई, इनपुट दिया गया, इसको हल्के में लेना कतई सही नहीं होगा। और ये जानकारी मैं जरूर देना चाहूंगा दर्शकों को कि इस समय 43 बस स्टैंड पर पुलिस के मुलाजिम तो हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था उतरी मत, आप समझिए। आए यहां पर अधिकारी दूसरे बस स्टैंड पर जा चुके हैं, मोहाली फेज 6 में जा चुके हैं और ऐसे ही यहां पर चेकिंग अभियान चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उस तरह से यहां पर पुलिस मौजूद है जब आतंकी हमले का अलर्ट जारी होता है सुरक्षा एजेंसी की ओर से? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इन तस्वीरों में आप देखिए, आपको एक भी पुलिस अधिकारी या कोई कर्मचारी यहां पर दिखाई दे रहा है? यह बड़ा सवाल है कि आप यहां पर आते हैं, चेकिंग अभियान चलाते हैं, कैमरों में कैद हो जाते हैं, उसके बाद यहां से गायब हो जाते हैं। पुलिस पोस्ट यहां पर है, पुलिस कर्मचारी आराम से बैठे हैं, हाँ ये कह रहे हैं कि हम अलर्ट पर हैं, लेकिन क्या इतने अलर्ट पर हैं कि यहां पर सभी की चेकिंग की जा रही है? क्या किसी यात्री की आपको यहां पर चेकिंग होते दिखाई दे रही है? बेशक यहां पर सूत्रों के हवाले से खबर है, पुष्टि नहीं की है किसी ने। आतंकी हमले का अलर्ट अगर होता है, कहीं भी अगर कोई भी फोन कॉल आता है, फेक कॉल भी आता है, तब भी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर हो जाती है। लेकिन यहां पर मुझे तो दिखाई नहीं दिया आरती की यहां पर कोई भी किसी भी यात्री की कोई चेकिंग की जा रही हो। एक बार हाँ, पुलिस कर्मचारी यहां पर आए और चेकिंग अभियान चलाया, डॉग स्क्वाड की टीम भी यहां पर आ जाती है जब भी ऐसा अलर्ट घोषित होता है और उसके बाद देख सकते हैं यहां पर उसके बाद कोई भी चेकिंग अभियान या कुछ भी चलाया नहीं जा रहा। कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से अलर्ट पर है पंजाब पुलिस जाहिर तौर पर और चंडीगढ़ की पुलिस भी। लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा भी प्रस्तावित है और उसको लेकर भी अलर्ट पर पंजाब पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस है। लेकिन देखने वाली बात है जो इनपुट सूत्रों के हवाले से खबर है कि बस स्टैंड को निशाना बनाया जाना था कमल, और दूसरी तरफ देखिए प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है। दोनों ही मायनों में बहुत जरूरी है कि पुलिस अलर्ट पर रखे। अलर्ट पर पुलिस नजर नहीं आ रही है। क्या बस स्टैंड की एंट्री पर भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है? क्या आने जाने वाले लोगों की कोई चेकिंग नहीं हो रही है? वो भी तब जब आतंकी हमले को लेकर अलर्ट की खबर सामने आ रही है। देखिए मैं एक बार फिर से नज़ारा दिखाऊंगा। मैं चाहूंगा कैमरामैन सूरज एक बार दिखाए, कैमरामैन सूरज दिखाएं आपकी जो एंट्री है, एंट्री पॉइंट है वो बस स्टैंड का, वो दिखाइए आप। मैं पूरा रियलिटी चेक कर लूंगा इसी लाइव में। अब देखिए यहाँ पर आपको जो बसें एंटर कर रही हैं वहां पर कोई सुरक्षा एजेंसियां दिखाई दे रही हैं, जो वहीं से कोई भी आपको आ रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? सूरज एक बार नजदीक से दिखाइए, क्या कोई पुलिसकर्मी वहां पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है? मुझे तो फिलहाल कम से कम दिखाई नहीं दे रहा, और इसके बाद अगर आ जाए तो वो अलग बात है। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर हुआ था चेकिंग अभियान, हम उससे नकार नहीं रहे हैं कि अलर्ट पर है पुलिस और चेकिंग अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या उस तरह से सुरक्षा पुख्ता है? ये बड़ा सवाल है। 15 अगस्त के दौरान हम देखते हैं सुरक्षा पुख्ता हो जाती है, 1-2 दिन पहले हो जाती है, उससे पहले हम जब रियलिटी चेक करते हैं तब कोई नजर नहीं आता, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। जब इनपुट आपको मिलता है उसके बाद कितने पुलिस कर्मचारी यहां पर तैनात रहते हैं ये दिखाई नहीं देता। मैं लगभग पूरे बस स्टैंड पर जाकर देख चुका हूं, इससे पहले तस्वीरों में जरूर कर्मचारी कैद हुए थे कि वो खड़े, रूटीन की चेकिंग है, रूटीन का वो अलर्ट कह रहे हैं, लेकिन जब इनपुट आता है तो आप रूटीन उसे नहीं कह सकते, आप सुपर अलर्ट होते हैं। सुपर अलर्ट आपको होना पड़ता है और एक क्विक रिस्पांस टीम है। हमने वहां पर जाकर भी देखने की कोशिश की, एक बार मैं तस्वीरों से दिखाना चाहूंगा, यहां पर जरूर दिखाना चाहूंगा कि यहां पर चल क्या रहा है। आइए सूरज, हम दिखाते हैं दर्शकों को कि क्या चल रहा है। जहां एक तरफ आतंकी हमले का इनपुट मिलता है, उसके बाद
क्विक रिस्पांस टीम की गाड़ी होती है, पुलिस कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं रहते हैं। और यहां पर अगर कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी हमला हो जाता है, उसके बाद क्या पुलिस तुरंत मदद के लिए यहां पर आ सकती है? बड़ा सवाल ये है। और इतना बड़ा बस स्टैंड है यहाँ पर, ये इंटरस्टेट बस स्टैंड है, यहाँ पर हिमाचल, दूसरे राज्यों से, हरियाणा से, या फिर आप कह लें यूपी से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर बसें आती हैं, उत्तराखंड से बसें आती हैं और वहाँ पर यात्री बैठ कर आते हैं। कई बार इनपुट मिलता है। आप देखिए ये क्विक रिस्पांस टीम है चंडीगढ़ पुलिस की, क्या आपको यहाँ पर कर्मचारी दिखाई दे रहा है? कम से कम हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर सिर्फ गाड़ी, हमने इनसे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन हमने जब देखा कि गाड़ी में कोई मौजूद नहीं तो जानकारी कौन देगा। अब मैं एंट्री पॉइंट के नजदीक आ गया हूँ। सूरज एक बार दिखाइए, एंट्री पॉइंट दिखाइए, एक बार एंट्री पॉइंट दिखाइए। यहाँ पर ये देखिए एंट्री पॉइंट है, आराम से यात्री यहाँ पर खड़े हैं, इनमें कोई भी हो सकता है। और एक दो पुलिस कर्मचारी आपको अब दिखाई दे रहा होगा, तो मैं दिखाता हूं एक बार फिर से। आप देखिए एक पुलिस कर्मचारी सादी वर्दी में मौजूद आ रहे हैं या दूसरी वर्दी में, ये पता नहीं है हमको, लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि अब जो क्विक रिस्पांस टीम है उसके नज़दीक पुलिस कर्मचारी आते हुए दिखाई दे रहे हैं जब हमारा कैमरा आ गया। और कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी सुरक्षा पुख्ता है। अब देखिए निकल के हैं और इसी में जो पुलिस कर्मचारी है वो अपनी तैनाती कर रहे हैं। ये चंडीगढ़ पुलिस की टीम है जो यहाँ पर तैनाती कर रही है। अभी पुलिस कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और देखा जा रहा है कि अलर्ट को लेकर अब देखिए आप यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही हम यहाँ पर रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसके बाद आप देखिए एक्टिव मोड में अब पुलिस आ गई है। ये होती है जब आप लाइव रिपोर्टिंग करते हैं और आप रियलिटी चेक करते हैं, उसके बाद सब कुछ दिखाई देता है। कमांडो आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक बार तस्वीर में सूरज दिखाइए, कमांडो दिखे, ये कमांडो यहाँ पर है, ये चंडीगढ़ पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम का वाहन है। और उसके बाद आप देखिए चेकिंग अब शुरू हो गई है दोबारा से, और यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय सीधे खबर तक ग्राउंड से दिखा रहा है। सेक्टर 43 के बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हाथों में हथियार लेकर हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं अब अपने काम की ओर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधे हम लाइव तस्वीरें दिखाने खबर तक पर। और देखिए अब बसों को रोका जा रहा है, इस बस को रोका जा रहा है। उसके बाद आप देखिए अब इस बस को रोककर पुलिसकर्मी अब यहाँ पर अपनी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने जब यहाँ पर आकर देखा तो कोई गतिविधि नहीं थी, जैसे हमने लाइव रिपोर्टिंग की यहाँ पर आती है उसके बाद देखिए आप काम शुरू हो गया। और इसके बाद देखिए आप कैसे अब चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर सीधा दिखा रहे हैं हम आपको लाइव खबर तक पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। और साथ ही हम कह सकते हैं कि अब क्विक रिस्पांस टीम चंडीगढ़ पुलिस के कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप कमांडो यहाँ पर मौजूद है हथियार के साथ, और अब चेकिंग यहाँ पर शुरू हो गई है और पूछा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय, और अब बैग की चेकिंग की जा रही है क्योंकि एक इनपुट बड़ा मिला आतंकी हमले को लेकर। और इस समय पुलिस की जो चेकिंग है वो शुरू हो चुकी है क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब पुलिस की बारी है जिम्मेदारी निभाने की। जैसे हमने अपनी रिपोर्टिंग को शुरू किया उसके बाद यहाँ पर पुलिस कर्मचारी एक्टिव हो गए और आप देखा कि गाड़ी से उतरते हुए दिखाई दिया। उसके बाद यहाँ पर चेकिंग अभियान अब शुरू हो चुका है क्योंकि ये अलर्ट है और अलर्ट बड़ा मिला है सूत्रों के हवाले से, ऐसे में जानकारी मिल पा रही है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो अब देखिए अब चेकिंग की जा रही है पुलिसकर्मियों की ओर से और एक एक चीज को तलाशा जा रहा है, बैगों को खंगाला जा रहा है क्योंकि बड़ा इनपुट मिला है। और वैसे तो रूटीन की चेकिंग भी होती है पुलिस कर्मचारियों की, लेकिन ये जो चेकिंग की जा रही है ये चेकिंग इनपुट मिलने के बाद है। जो इनपुट मिला है आतंकी हमले का, ऐसे की ओर से बताया जा रहा है कि बड़ी साजिश रची गई है होगी। और उसके बाद एक इनपुट मिलता है केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की ओर से। उसके बाद अब जो बसों से यात्री उतर रहे हैं उनकी बैग की चेकिंग भी की जा रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और पुलिस कर्मचारी अब अपना काम करना शुरू कर चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कह सकते हैं कि अब अलर्ट पर हमारे पुलिस के मुलाजिम दिखाई देने लगे हैं। और जो बसें आ रही हैं, जो एंट्री अब कर रही हैं, पहले हमने एक तस्वीर दिखाई थी, उसके बाद दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि पहले एंट्री की जा रही थी। अब बसों को देखिए, ये जो बस है ये चंडीगढ़ से ज्वालाजी से बस आई है और ये पुलिसकर्मी अब इस बस को भी रोककर सवारियों को उतारेंगे, यात्रियों को उतारेंगे। उसके बाद चेकिंग अभियान यहां से भी शुरू होगा। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं खबर तक पर एक्सक्लूसिव, ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग इस समय कर रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं। कैमरामैन सूरज दिखा रहे हैं तस्वीरों को। देखिए एक एक चीज को चेक किया जा रहा है। कमांडो जो हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, वो एक एक चीज को देखिए। चंडीगढ़ पुलिस के कमांडो हैं जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये पुलिस कर्मचारी हैं। और देखिए एक चीज को खंगाला जा रहा है क्योंकि देखिए किसी पर भी शक जताया जा सकता है। जब इस तरह का इनपुट मिलता है तो हर एक बैग की चेकिंग करना जरूरी हो जाता है और जिस पर भी शक जताया जाता है उसकी चेकिंग बैग की जाती है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये चेकिंग करना जरूरी भी हो जाता है जब भी बड़ा इनपुट कहीं भी मिलता है। और जब इनपुट मिले आतंकी हमले का तब जाकर सुपर अलर्ट पुलिस हो जाती है। और यहाँ पर जो कमांडो हैं चंडीगढ़ पुलिस के, वो अपना बखूबी काम कर रहे हैं। इस समय एक्टिव मोड में काम किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है साफ तौर पर। और साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे दर्शकों को कि जो इनपुट मिला है वो सुरक्षा एजेंसी की तरफ से मिला है, पंजाब पुलिस को, चंडीगढ़ पुलिस को, क्योंकि पहले ये भी बताया गया था कि कुछ पंजाब के नेताओं की जान को भी खतरा है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो
बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जो जारी हुआ है, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर से पंजाब को डराने की साजिश पर यह जारी हुआ अलर्ट, और देश की खुफिया एजेंसियों ने एक महत्वपूर्ण अलर्ट भी जारी किया था। और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई ने चंडीगढ़ और मोहाली में आतंकी हमले की साजिश रचने की बात ये कहकर अलर्ट जारी किया था। अलर्ट ये भी कहता है कि आतंकी चंडीगढ़ और मोहाली में आतंकी हमले कर सकते हैं, लेकिन बस स्टैंड को निशाना बना सकते हैं, ये बात कही गई थी। और पुलिस कर्मचारी और कमांडो यहाँ पर मौजूद है, सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि एक बात साफ है कि जो एक डर है, डर का माहौल रहता है जब भी इस तरह का इनपुट सामने आता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह का जब इनपुट मिलता है, फिर इस तरह से कमांडो खड़े होकर अपना काम करते हैं। और एक और बस यहाँ पर आती है, लोकल बस भी है, उसको भी रोककर उसकी भी यहाँ पर चेकिंग की जाती है। ज्वाला जी या फिर किसी दूसरे राज्य से बस आती है, उसकी भी चेकिंग की जाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी समय की कमी भी है। और दर्शक, मैं चाहूंगा कि सेक्टर 43 चंडीगढ़ बस स्टैंड का ये नजारा जरूर देखें, क्योंकि लाइव तस्वीरों से हम दिखा रहे हैं। और जो एंट्री पॉइंट है वो देख सकते हैं, और कुछ पुलिस कर्मचारी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे कि चेकिंग अभियान के दौरान क्या अलर्ट आया है, किस तरह से बातचीत हो रही है और क्या इनको इनपुट मिला है। ये तमाम जानकारी हम पहुंचाने का दर्शकों तक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आतंकी हमले का अलर्ट ये जारी हो चुका है। और इसी को लेकर खबरें तक की टीम सेक्टर 43 चंडीगढ़ बस स्टैंड पर पहुंची है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस कर्मचारी से भी बातचीत करें। और देखिए आप इस समय कमांडो भी अपना काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस के कमांडो जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, महिला कमांडो भी यहाँ पर है, ताकि चेकिंग में कोई भी दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी ना आए। और इस तरह से ये चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है चंडीगढ़ बस स्टैंड पर। एक बार सूरज, मैं चाहूंगा कि आप एक बार वो नज़ारा भी दिखाएं कि यात्री यहाँ पर आ रहे हैं बस स्टैंड पर, और वहाँ पर चेकिंग अभियान वहाँ भी पहले चलाया गया था। उसके बाद पुलिस कर्मचारी, फिर क्यूआरटी रिस्पॉन्स जो कि क्विक रिस्पॉन्स टीम है चंडीगढ़ की, वो यहाँ पर मौजूद है। और वो अब लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर यात्री आए, किसी पर भी शक जताया जा सके तो तुरंत उससे पूछताछ भी हो और चेकिंग अभियान भी यहाँ पर चलाया जा सके। ये सब कुछ अब शुरू हो चुका है, क्योंकि अलर्ट जारी किया जा चुका है। प्रस्तावित एक दौरा प्रधानमंत्री का बताया गया है, और धीरे धीरे अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है पुलिस। और देखा जा रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस पूरे एक्टिव मोड में है, और एक एक बस की चेकिंग करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि क्यूआरटी की टीम यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एक और जानकारी हम देना चाहेंगे। जानकारी है कि अब जो मोहाली के बस स्टैंड है या पंजाब के बस स्टैंड है, वहाँ पर भी अलर्ट घोषित हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप बताना चाहेंगे कि वहाँ पर भी चेकिंग अभियान शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बात ये सामने आई कि बस स्टैंड को, क्योंकि बसों के जरिए बहुत से लोग जाते हैं, और बसों के जरिए ही जाकर वो आतंकी हमले की साजिश को क्या अंजाम दिया करते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आईएसआई की तरफ से ये अलर्ट नहीं आता तो यहाँ पर इस तरह का चेकिंग अभियान भी नहीं चलता, जाहिर तौर पर, क्योंकि एक्टिव मोड में चंडीगढ़ पुलिस नजर आ रही है। मैं एक बार, एएसआई हमारे साथ हैं चंडीगढ़ पुलिस के, उनसे हम कोशिश करते बातचीत करेंगे। सर, कोई इनपुट आया है आतंकी हमले का, ये चेकिंग अभियान जो चल रहा है? हाँ, ये पहले ये थ्रेड पॉइंट है, जिदा सेंसिटिव पॉइंट है। ये बस स्टैंड है, क्राउडेड एरिया, रेडी मार्केट हुई, रेलवे स्टेशन होया ਜਾਂ मॉल वगैरह होया, ਇਹਨਾਂ ਥਰੈਡ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ विस्फोटक पदार्थ वगैरह ना हो। अभी आपके पास कोई इनपुट भी आया है कि आतंकी हमला हो सकता है? सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है, इसलिए हम आपसे पुष्टि करना चाहेंगे। आपके पास किसी अधिकारी का फोन आया कि और सुपर अलर्ट हो जाइए? ये ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਅਲਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਲਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਕਰਾਊਡਡ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ प्रॉपरली, भी कोई गलत आंसर आने के कोई खराब करने की कोशिश न करें। आज अलग से कोई इंस्ट्रक्शन मिले हैं रोजाना के? नहीं, रोजाना के लिए ये रोजाना चेकिंग हमारी 8 से 8 ड्यूटी है। डेली हम चेक करते हैं, जो पेडेस्ट्रियन जा रहा है उसकी भी चेक करते हैं, जो बाहर से बसें आती हैं उनके बैग भी चेक करते हैं। बम स्क्वाड वगैरह भी सवेरे आई हमारे साथ, उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे। आज बम स्क्वाड की टीम आई थी? हाँ, वो भी सुबह आई थी? हाँ, सुबह आई थी, वो भी चेक करके गए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चंडीगढ़ पुलिस के एसआई थे जिन्होंने जानकारी दी है कि आज जो स्क्वाड टीम है वो भी आई थी, और बम स्क्वाड टीम ने यहाँ पर जांचा परखा। और आप देख सकते हैं कि आज बम स्क्वाड की टीम का आना, इससे पहले बड़ी टीम का आना, हालांकि रूटीन का चेकअप है, लेकिन देख सकते हैं आप एक बार तस्वीरों से मैं ये रिपोर्टिंग खत्म करना चाहूँगा अपनी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं लगातार, अब ये तस्वीरें हम बाद में भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम ये बताना चाहेंगे दर्शकों को कि आतंकी हमले के बाद अलर्ट पर अब चंडीगढ़ पुलिस नजर आ रही है। सेक्टर 43 बस स्टैंड पर हम मौजूद थे, और साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि अब इसके बाद पंजाब में भी अलर्ट घोषित हो चुका है, पंजाब पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। जो भी अपडेट होगा आतंकी हमले के इनपुट को लेकर वो दर्शकों तक खबरें तक लगातार पहुंचाता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।